अगर मेरे खिलाफ विरोध करोगे तो मैं कुचल दूंगा। जो कर सकते हो मेरा बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। मैं बार बार कहता हूँ मेरे तो शब्द खराब हैं। तेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। मैं बार बार कहता हूँ मेरे तो शब्द खराब हैं। हम तो खराब हैं, हम तो पैदाइशी खराब हैं। वारे कट्टर आम आदमी, बच्चों की कसम खाना कि पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करूंगा। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। नीली वैगनार में घूमना, अपनी नानी के कंधों से धर्म की राजनीति खेलना। मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए। देख ले हवा बेचाल कर रहा। अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। अरे इतना हवा बेचाल कर दिया रे। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अरे देख ले काका तो इसे बंद कर लो, अन्य अब जेल में करवाऊंगी। और महिलाओं की सुरक्षा की बातें करना। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके केजरीवाल जी, आप तो सही मायने में नायक के सीएम अनिल कपूर से सीएम अमरीश पुरी ही बन गए। अरे भाई ये क्या। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। एक सीधा साधा आदमी, ईमानदार आदमी, इतना टूट के पड़ रही है पब्लिक। केजरीवाल तूने धोखा दिया हम लोगों को। काम करवा के नुकसान करवा दिया, टांग टूटी है, कैंसर के पेशेंट है, कमाने खाने नहीं देते। लेकिन मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा क्या वो मुझे बेईमान मानते हैं कि वो ईमानदार मानते हैं। आप झाड़ू को वोट देना चाहेंगे? कुछ झाड़ू। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी और खुद को कट्टर ईमानदार का सेल्फ डेजिग्नेटेड स्टेटस देने में लगे हैं। इसी बात को लेकर मेरे मन में कई प्रश्न पैदा हो रहे हैं। खैर फिलहाल तो केजरीवाल जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है कि हम उनसे आमने सामने होकर सवाल जवाब कर सके, पर इस उम्मीद में कि हमारी वीडियो केजरीवाल जी तक पहुंचे, हम हमारे मन में आ रहे कुछ सवाल तो उनके सामने रख ही सकते हैं। और इसलिए भी क्योंकि पिछले दिनों केजरीवाल जी कई पॉडकास्ट पर दिखाई दिए जिनमें उनसे वे फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं किए गए जो किए जाने चाहिए थे। तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो सर जी, पहला सवाल जो मेरा है वो आपकी ये कट्टर ईमानदार इमेज के बारे में है, जिसको लेकर आप हर पॉडकास्ट, हर टीवी डिबेट और हर इलेक्शन रैली में दोहराते हैं। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी, एक सीधा साधा आदमी, ईमानदार आदमी। सड़क पे सोना, एक चप्पल और मफलर में घूमना, सरकारी गाड़ी, बंगले, सब कुछ इनकार कर देना और फिर सत्ता में आते ही किसी बॉलीवुड सुपरस्टार की तरह फैंसी और आलिशान गाड़ियों में एंट्री लेना कहाँ तक एक आम आदमी की शौक है। और अगर मैं यहाँ एक आरटीआई की रिपोर्ट कोट करूँ तो वे दावा करती है कि दिल्ली राज्य सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए वाहन खरीदने पर 2014 में 1.44 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। 2022 में आप 36 लाख रुपए की MG ग्लॉस्टर में दिखे। उससे पहले आप टोयोटा इनोवा और महिंद्रा एल्ट्रॉज G4 में भी दिखाई दिए, जिसकी कीमत भी 32 लाख रुपए से अधिक है। याद कीजिए, जब आप एक्टिविस्ट थे तब लोगों से सवाल करते थे कि हमारे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को बड़ी गाड़ी की जरूरत क्या है। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया। और केजरीवाल जी, अब कैसे आम आदमी के शौक केवल लग्जरी गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, आपने तो अपनी गाड़ियों की प्लेटों तक पे लाखों रुपए खर्च कर डाले। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रही, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम को कोट करते हुए बताती हूँ कि डीटीसी द्वारा व्यवस्थित बिलों के अनुसार केजरीवाल की प्रति प्लेट लागत क्रमशः 16,025 रुपए और 12,472 रुपए थी और 2017 में आपके द्वारा 80 प्लेटों पर 11 लाख रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। खैर, जैसा एक विज्ञापन बताता है, शौक बड़ी चीज है। आप खुद सोचिए कि ओवरसाइज शर्ट और चप्पल से आप बड़ी आसानी से 25-25 हजार की जैकेटों में घुस लेते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप इस बात को सीधे ठुकरा कर कहते हैं कि ऐसी कई जैकेट सस्ते दाम में चांदनी चौक में मिल जाती है। वो जैकेट चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है। पर केजरीवाल जी, आपको ये बात तो पता ही होगी ना कि ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की नकली कॉपीज मार्केट में खरीदना या बेचना अपराध है। पर आप ठहरे कट्टर ईमानदार जो जेल जाने से या ईडी सीबीआई के रेड से कहाँ डरते हैं। मैं नहीं डरता ईडी सीबीआई से, जो जांच करानी है करा लो। केजरीवाल जी, मेरा अगला सवाल आपके एक और शौक को लेकर ही है।
शीश महल, जिसका प्रश्न पूछने से काफी लोग कतराते हैं, या शायद आप पहले ही अपनी गाइडलाइंस देके उन्हें मना कर देते होंगे ऐसे कठिन प्रश्न पूछने से। खैर, उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हम तो केवल एक नागरिक होने के नाते आपसे सवाल करेंगे, और वो ये है कि आप ये जो पैसे नहीं है वाला विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है। उसी बीच आप कैसे मुख्यमंत्री निवास में 7 स्टार लग्जरी होटल की तरह फैसिलिटीज अफोर्ड कर सकते हैं? क्या इसलिए कि पैसे पार्टी के पास नहीं है लेकिन सरकार के पास है? जनता के पैसे खर्च किए जा सकते हैं पर अपने नहीं। चलिए, मेरा अगला सवाल केजरीवाल जी से यह होगा कि आपने अभी कुछ 2 साल पहले शो योर डिग्री करके एक कैंपेन शुरू किया था, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता हर रोज अपनी डिग्री दिखाएंगे। कुछ दिन तो आप नेता आतिशी माल लेना दिखी अपनी डिग्री फ्लॉन्ट करते हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये कैंपेन अचानक से आपने बंद क्यों करवा दिया? क्या इसलिए क्योंकि आपके कानून मंत्री की फर्जी डिग्री को लोग याद कराने लगे थे? आखिर आपके कैंपेन के बाद ही आपकी पार्टी के कई नेता फेक डिग्री, फेक सर्टिफिकेट और भ्रष्टाचार के केस में जेल में बंद हुए। ये है आप डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग के नेता परमिंदर सिंह संधू, जिनके खिलाफ 12वीं कक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र हासिल करने और उसका इस्तेमाल करने के मामला दर्ज किया गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने कानून की डिग्री हासिल करने के लिए किया था। ये है संजीव नासियार, आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, जिन्हें 2024 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कानून की डिग्री की प्रामाणिकता की जांच पूरी होने तक काउंसिल ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। और अगर मैं यहाँ आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले को लेकर प्रश्न पूछूं तो वो अलाउड तो होगा ना केजरीवाल जी? ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसको लेकर भी मुझे आपका एक पलटू गेम नजर आया। प्रखर गुप्ता के साथ हुए पॉडकास्ट में शुरुआत में ही आपने ये डिस्क्लेमर दे दिया कि आपसे शराब घोटाले को लेकर कोई प्रश्न न पूछा जाए, क्योंकि ये बात आपके सुप्रीम कोर्ट के बेल कंडीशंस में लिखी है। लिकर केस, उस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। फेयर इनफ। पर आपको अचानक से ये क्या हो गया जब शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में आप शराब घोटाले पे क्लैरिफिकेशंस देने लगे? आपने तो यहाँ अपनी ही कंडीशंस लगा दी कि इतना आप बोल सकते हैं। लिकर स्कैम के अंदर एक इस टॉपिक पे नहीं, उतना मैं बोल सकता हूँ। एक ही आदमी अपनी खुद की सहूलियत के लिए इतने यूटर्न्स कैसे ले सकता है केजरीवाल जी? खैर, यहाँ यूटर्न की बात चली रही है तो यहाँ आपका रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स खेलना हम कैसे भूल सकते हैं? पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती। केजरीवाल जी, आपने अपने शुरुआती पॉलिटिकल करियर के दौरान केंद्र सरकार पर धर्म की राजनीति खेलने के कई आरोप लगाए। आपने तो यह तक कह दिया कि आप नास्तिक हैं। मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता था। पर प्रभु की ऐसी कौन सी कृपा आप पर हो गई कि आप अचानक सत्ता में आने के कुछ दिन बाद ही हनुमान भक्त बन गए? बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त। ये अलग बात है कि इस भक्ति को लेकर भी आप यूटर्न लेते रहते हैं, ये खुद देखिए। बचपन से हनुमान जी का कट्टर भक्त हूँ मैं। प्रधानमंत्री मोदी से आपने गुहार लगाई कि भारतीय नोट पे गांधी जी के साथ लक्ष्मी गणेश की भी तस्वीर छपवाए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। 2019 में आपने केंद्र को टारगेट करते हुए कहा कि रविदास मंदिर के भूखंड के बदले दिल्ली देगी केंद्र को 100 एकड़ जमीन। फिर आपने अपनी राजनीति के खेल में अपने बच्चों के साथ साथ अपनी नानी को भी ले आए कि मेरी नानी कहती थी कि मेरा राम किसी का मस्जिद तोड़ के बनाए गए मंदिर में नहीं बस सकता। उसी मंदिर में रामलला के दर्शन करने केजरीवाल जी आप पूरे सह परिवार सहित गए थे। अब आप मानो या ना मानो इसे, तो लोग आपकी कालनेमियत कहेंगे। कालनेमी से बनता है कालनेमियत। कालनेमी तो याद होगा आपको, अरे वही रामायण वाला। खैर जाने दीजिए, आपकी तो रामायण भी अलग ही है। आप बदलने आए थे राजनीति और बदल दी रामायण। अब मेरा अगला सवाल केजरीवाल जी आपके घोटाले से मिलता जुलता है, और वो है भ्रष्टाचार का। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सरकारी स्कूल तक, यमुना से लेकर दिल्ली की सड़कों तक, हर जगह आप और आपकी पार्टी की भ्रष्ट नीतियां एक्सपोज हुई हैं। आप बताइए कि आप कैसे इन रिपोर्ट्स और स्टैट्स को झुटला सकते हैं। मैं यहाँ जनता के सामने कुछ रिपोर्ट्स कोट करती हूँ। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच की माने तो 2023 के 11 महीने के दौरान
प्राइवेट लैब्स के माध्यम से 65,000 घोस्ट पेशेंट्स ने मोहल्ला क्लिनिक्स में रोग संबंधी परीक्षण कराए, जिसके लिए इन लैब्स को दिल्ली सरकार द्वारा लगभग 4.63 करोड़ रुपए मिले। मोहल्ला क्लिनिक्स में रजिस्टर्ड करीब 8,251 पेशेंट्स के मोबाइल नंबर ही रजिस्टर्ड नहीं है। आपकी खुद की अलायंस पार्टनर कांग्रेस ने आपकी सरकार पे ये एलिगेशंस लगाए हैं कि आपका सो कॉल्ड एजुकेशन मॉडल वास्तव में एक फ्रॉड मॉडल है। 1993 और 1998 के बीच जब भाजपा सरकार दिल्ली में थी, तब लगभग 60 नए गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए और इसके अलावा 100 और स्कूल्स रेनोवेट और कंस्ट्रक्ट किए गए। वहीं 2015 में दिल्ली में 1046 गवर्नमेंट स्कूल्स थे और उसके बाद जब से केजरीवाल जी सरकार आपकी आई है, तब से इस नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। तो मैं तो यहाँ केजरीवाल जी की सरकार के लूप होल्स की रिपोर्ट्स कोट करती चली जाऊंगी, पर सर जी आप जवाब कब देंगे? केवल पत्रकारों से भिड़ने से या रिपोर्ट्स को खारिज कर देने से आप कट्टर ईमानदार साबित नहीं हो सकते। आपसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द जनता के सामने वो सीएजी की रिपोर्ट सामने रख दीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसी नोट पे केजरीवाल जी से एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो है आपकी टिप्पणी मुंबई में हुए सैफ अली खान के अटैक को लेकर। घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि केजरीवाल जी, ये 2022 का आपका ही बयान है, जब सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में हुई हत्या को लेकर आपने कहा था कि इस मर्डर केस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। तो आप क्यों अब मुंबई में हुए सैफ के अटैक को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आपके खुद के अपने घर में आपकी अपनी पार्टी की नेता स्वाली मलिवाल पर हमला हो जाता है और आपके मुंह से एक शब्द उसके विरोध में नहीं निकलता, तो आप अपनी महिला सुरक्षा का विषय छोड़कर दूसरे राज्य में क्या हो रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं? खैर, केजरीवाल जी से सवालों का सिलसिला यहाँ खत्म होता है और मैं आशा करती हूँ कि मेरे ये सब सवाल आप तक पहुँचे और आप इसका जवाब हमें अवश्य दें, ताकि दिल्ली की जनता को भी क्लैरिटी मिल जाए कि वे दिल्ली इलेक्शंस में अपना कीमती वोट किसे डालें। धन्यवाद।